निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इसी श्लोक में सारी सृष्टि का ही निर्माण दे दिया। वो निराकार है, वो साकार नहीं है। वो निराकार होते हुए भी वो सब देखता है, वो निराकार होते हुए भी सब सुनता है, वो निराकार होते हुए भी सब बोलता है, और निराकार होते हुए भी वो आता है, और निराकार होते हुए भी वो भक्त का उद्धार करता है। भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों को संभालने के लिए और भक्तों का भरण पोषण करने के लिए, भक्तों को रिझाने के लिए वो साकार हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कोई कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान तो है ही नहीं। अरे मूर्ख, अगर भगवान नहीं है तो ये कथाएं कहां से आई? अगर भगवान नहीं है तो मंत्र कहां से आए? अगर भगवान नहीं है तो किसने इस ब्रह्मांड को बनाया? कौन कहता भगवान नहीं? साक्षात प्रमाण है भगवान है। और मैं तो कह रहा हूं ये साइंस और भी तरक्की करे। जितनी ये साइंस तरक्की करेगी उतने हमें अपने परमात्मा तक पहुंचने का और भी सरल उपाय मिलेगा, देख लेना। साइंस कहती है, पहले साइंस पाते हैं तब जाकर भगवान को प्रकट करते हैं। साइंस कहती है कि ये गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में जो है 9 ग्रह हैं और इस 9 ग्रह में हम फिर रहे हैं, हम बैठे हुए। यही कहती है ना, यही कहती है। 9 ग्रह किसने बनाए? कौन था उसको बनाने वाला? कैसे बनाए? कभी सोचा? ऐसे ही बन गया। यहाँ पे आप कुर्सी में बैठे हुए हो, ये मंडप सजा हुआ है, यहाँ पे ढोलकी वाले आ रखे हैं, यहाँ पे हारमोनी वाले आ रखे, भक्त आ रखे हैं, ऐसे ही आए अपने आप। इंतजाम किया गया होगा, कुर्सी को लगाया गया होगा, गद्दे बिछाए गए होंगे, तभी तो दिख रहा है। उसी तरह ये ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई है। साइंस कहती है कि अगर आज के समय में अगर सूर्य जरा सा आगे आ जाए पृथ्वी की तरफ तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। अगर थोड़ा पीछे चली जाए तो पृथ्वी में जो है बर्फ जम जाएगा। तो बताओ, अरे मूर्खों सोचो, फिर बताओ अगर ऐसा एक्यूरेट रखने वाला कौन था? किसने रखा? किसको पता था कि यहां पे सूर्य को रखना है, तब जाके पृथ्वी में जो है मानव पलेगा, जीव पलेगा। अगर मैं जरा सा पीछे कर दूं तो यहां बर्फ जम जाएगी, और जरा सा आगे कर दूं तो गोला बन जाएगा आग का। कौन था? कोई तो है जिसको सारी गणित पता थी। हमसे एक घर नहीं चलता, हमसे एक परिवार नहीं चलता, है कोई जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, सारे संसार को चला रहा है। 2 साल पहले जो है साइंस ने एक और तरक्की की, अपना चंद्रमा मिशन भेजा कि नहीं भेजा? कौन कौन जानता इस बात को? वहां अच्छी तरह से लैंड हुआ। अब उसका एक शर्त रखा गया था कि 15 दिन के भीतर भीतर जो है यहां खोज करनी है। हम नहीं बोल रहे, साइंस बोल रही है 15 दिन के भीतर खोज करनी है। परंतु ऐसा क्या था 15 दिन के भीतर खोज करनी? क्योंकि 15 दिन तक जो है वहां चंद्रमा पर सूर्य चमकता है और 15 दिन तक रात पड़ी रहती है। साइंस कह रही है, 2 साल पहले साइंस ने बोला कि 15 दिन तक चांद पे सूर्य चमकता है और 15 दिन अंधेरा होता है, इसलिए 15 दिन के भीतर भीतर यहां जो है खोज करनी है। अरे पागलों, हमारे ग्रंथ में, हमारे शास्त्र में, हमारे पंचांग में पहले ही लिखा हुआ है क्या? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा पर सूर्य चमकता है तो यहां क्या बनता है? शुक्ल पक्ष बन जाता है। और जब चंद्रमा पर सूर्य चमकना बंद हो जाता है तो यहां क्या बन जाता है? कृष्ण पक्ष बन जाता है। साइंस तो अब खोज कर रही। हमारे शास्त्र ने पहले ही हजारों साल पहले खोज करके रखी हुई है। ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, वो एक्यूरेट हमारा पंचांग आज बता देता है। और साइंस अभी भी डगमग है। डगमग है कि नहीं? ग्रहण में ग्रहण लग रहा है जापान में और बता दिया इंडिया में। इंडिया वाले परेशान,
भारत देश परेशान, यहाँ ग्रहण लग रहा, ग्रहण लग रहा, हमारा दिमाग खराब, फोन कर करके कि ग्रहण लग रहा, ग्रहण लग रहा है। इसलिए भगवान तो है, शास्त्र तो है। तो आज यही बात सूत जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। क्या है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, ये सत्य बात है। परंतु अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त को विभोर करने के लिए, अपने भक्त के मन में अथवा भक्ति की आस जगाने के लिए, जोत जगाने के लिए वो साकार हो जाता है। एक पात्र में जल रखा जाता है और जल उसी आकार को ले लेता है जो पात्र है। उसी तरह से परमात्मा भी है, परमात्मा भी उसी तरह का आकार बना लेता है जैसा भक्त को चाहिए।